हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह चैप्टर हमारा चालू है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने लाइट क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स कौन से हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज कौन से हैं, मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप्स कौन से होते हैं और प्लेन मिरर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। आज के ट्यूटोरियल में हम प्लेन मिरर में इमेज किस तरीके से हमें मिलती है देखने को, ये हमें देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सी अ क्लियर इमेज ऑफ अवर सेल्स व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन अवर हाउस। जब भी हम घर के हमारे घर में जो आईना होता है उसके सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारी क्लियर इमेज उस आईने में देखने को मिलती है। सीधी सी बात है, हम मिरर का इस्तेमाल इसीलिए तो करते हैं, खुद को देखने के लिए। हमें हमारी इमेज दिखे इसलिए तो हम मिरर के सामने जाते हैं और मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें हमारी क्लियर इमेज दिख जाती है। टू अंडरस्टैंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ मिरर, लेट अस फर्स्ट कंसीडर एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स। अभी हमें क्या करना है, हमारी इमेज उस मिरर में किस तरीके से फॉर्म हुई ये हमें समझ के लेना है, वो हमें अंडरस्टैंड करना है। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना होगा, पॉइंट सोर्स की इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है वो जानना होगा। जब हम पहले जानेंगे कि पॉइंट सोर्स की इमेज प्लेन मिरर में किस तरीके से फॉर्म होती है, उसके बाद हमें एक्सटेंडेड सोर्सेस की इमेज भी किस तरीके से फॉर्म होती है आसानी से समझ में आ जाएगा। पॉइंट सोर्स क्या होता है, पॉइंट सोर्स मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं पॉइंट की तरह होता है जिससे लाइट हर तरफ से निकलता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हर डायरेक्शन में जिससे लाइट रेज निकलते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं पॉइंट सोर्स। अभी आप कोई भी आप देखिए, अगर आप स्टार को देखोगे स्काईज में तो स्टार्स आपको किस तरीके से दिखाई देंगे, पॉइंट सोर्स की तरह। एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा लेकिन उससे लाइट आ रहा है, इसलिए हम उसे पॉइंट सोर्स कहते हैं। अभी जनरली सारे ऑब्जेक्ट्स को हम सोर्स नहीं बोल सकते लाइट का, लेकिन उनके ऊपर लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को सोर्स की तरह कंसिडर कर रहे हैं। अभी हम जिस पॉइंट सोर्स की इमेज देखने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो पॉइंट सोर्स है वो खुद एक सोर्स हो, खुद लाइट उससे निकल रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर किसी और चीज का लाइट गिरने के बाद उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम उसे सोर्स कह रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम सच ए सोर्स। अभी जो पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं हम, क्या बोला है उसके बारे में कि लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सच ए सोर्स। उस सोर्स से हर एक डायरेक्शन में 360 डिग्री पूरा हर एक डायरेक्शन में लाइट रेज निकलते हैं। सेवरल ऑफ दिस रेज फॉल ऑन द मिरर, गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीच अवर आईज। और उसमें से कुछ रेज क्या होते हैं, मिरर के ऊपर गिरते हैं, वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारी आंखों में जाते हैं। और हमें तो पता है हमें इमेज किस तरीके से दिखाई देती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किस तरीके से दिखाई देता है, जब उसके ऊपर लाइट गिरने के बाद हमारी आंखों में जाता है। तो हमारी आंखों में जो रेटिना होता है, पर्दा होता है, उसके ऊपर वो इमेज फॉर्म होती है, हमारे ब्रेन को पता चलता है। तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको समझ में लेना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरने के बाद जब हमारे आंखों में जाती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, सीधी सी बात है। Due to reflection, they appear to be coming from a point behind the mirror. That point is the image of the point source. और रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो जो लाइट रेज आ रहे, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रेज हमारी आंखों में जा रहे, जो हमारी तरफ आ रहे, वो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट से आ रहे, जो पॉइंट मिरर के बिहाइंड है। मतलब मिरर के बिहाइंड मतलब आईने के पीछे से किसी पॉइंट से वो लाइट रेज आ रहे, ऐसा हमें लगता है। और हमें लगता है कि वही पॉइंट वो ऑब्जेक्ट है, ऐसा हमें लगता है। और इस तरीके से हमें हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, हमारे पॉइंट सोर्स की इमेज दिखाई देती है। चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जिसमें हमें पॉइंट सोर्स का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है और हमें किस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, यहाँ पे हमें बताया गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट O, जिससे इंसिडेंट रेज आपको OR2 और OR1, ये दो इंसिडेंट रे जो कि मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहे, M1 M2 मिरर है। और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें R2S2 और R1S1 ये दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे। यहाँ पे हमें आई दिखाई दी है, आई मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमारे आई में मतलब हमारी आंखों में जाएंगे और हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरने के बाद ऑब्जेक्ट से सीधा हमारी आंखों में जाता है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में जा रहा है, तो हमें दिखाई देगी। तो क्या दिखाई देगी, उसकी इमेज दिखाई देगी। किस तरीके से, उन रिफ्लेक्टेड रेज को जब हम एक्सटेंड करेंगे पीछे तो हमें एक पॉइंट सोर्स मिलेगा जहां से वो रिफ्लेक्टेड रेज आ रहे हैं, ऐसा हमें लगेगा, हमें आभास होगा। एक्चुअल में वहां से वो लाइट रेज नहीं आ रही, वो लाइट रेज एक्चुअल में तो क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे, देखिए आपको पीछे डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, वो डॉटेड लाइन मतलब क्या है, उन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड किया है और हमें क्या लग रहा है, वो O1 से आ रहे। तो O1 हमें क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा उस ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमें मिलेगा O1, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहां से आ रहे, O1 से आ रहे। जनरली क्या होता है, कोई भी जब दो लाइट रेज हमारी तरफ ऐसे आ रही, सपोज ये दो लाइट रेज हमारी तरफ आ रहे, तो हमें यहाँ पे हम यहाँ पे है खड़े, ये हमारी आई, सपोज ये हमारी आई जो मैंने यहाँ पे निकाला है वो हमारी आई। तो ये जो लाइट रेज हमारी तरफ आ रहे, हमारी आंखों में जा रहे, तो हमें क्या पता लगाना होता है कि ये जो लाइट रेज है वो आ कहां से रही,
उनका सोर्स कहाँ पे है। तो जब हम उन्हें एक्सटेंड करते, देखिए इसको अगर इन दोनों को मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये जो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, तो ये उनका सोर्स है, ऐसा मुझे लगेगा। अभी यहाँ पे तो हमारा मिरर है ऐसा इस तरीके से, और ये क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी तरफ आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, उनको पीछे एक्सटेंड किया और हमें उनका सोर्स मिल गया। देखिए यहाँ पे O1 हमें उनका सोर्स मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वो जो लाइट रेज आ रहे हैं हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से आ रहे हैं ये पता लगाना है। क्योंकि हमें जो कोई भी चीज दिखती है, हमें किस तरीके से दिखती है, किसी चीज के ऊपर लाइट गिरने के बाद हमारी तरफ आना चाहिए। मतलब वो जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट से हमारी तरफ आना चाहिए, तभी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ना। और हमें इमेज किससे दिखाई दे रही है, फिर इमेज के ऊपर लाइट गिर रहा है क्या, नहीं। इमेज तो आभासी होती है, वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहां पे होता ही नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भास होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो जो लाइट रेज है वो उस पॉइंट सोर्स से आ रहे हैं। और इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट O का क्या मिल रहा है, इमेज O1 मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। फिगर शोज अ पॉइंट सोर्स O इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर M1 M2। M1 M2 मिरर है, उसके सामने O एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। Incident rays OR1 and OR2 gets reflected according to the laws of reflection along path R1S1 and R2S2 respectively। OR1 और OR2 इंसिडेंट रेज है, ये क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट होंगे, सीधी सी बात है। और हमें R1S1 और R2S2 इस पाथ में हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं। When these reflected rays are extended behind the mirror, they meet at O1। और जब हम उन रिफ्लेक्टेड रेज को मिरर के बिहाइंड मतलब आईने के पीछे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, O1 मिलेगा। O1 क्या मिलेगा, उनका पॉइंट सोर्स मिलेगा। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि O1 पॉइंट सोर्स से वो दो रेज हमारी तरफ आ रहे हैं। When seen from E, the ray appear to be coming from O1। और जब हम E से उन्हें देखेंगे, यहाँ पे E पॉइंट आपको दिख रहा है I, वहां से अगर हम उन्हें देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो दो लाइट रेज कहां से आ रहे हैं, O1 से आ रहे हैं। अदर रेज स्टार्टिंग फ्रॉम O also get reflected and appear to be coming from O1। और अभी यहाँ पे सिर्फ आपको दो रेज दिखाई दे रहे हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते। यहाँ पे हमें OR2 और OR1 दो ही रेज है, उससे ज्यादा भी रेज होंगे, सीधी सी बात है। और वो सारे के सारे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें लगेगा कि वो O1 पॉइंट सोर्स से ही आ रहे हैं। दस पॉइंट O1 इज द इमेज ऑफ पॉइंट O। और इस तरीके से हमें O1 क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा पॉइंट O का, ऑब्जेक्ट O का हमें इमेज मिल रहा है O1। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट हो रहे हैं कि नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं उन्हें, हमें ऐसा लग रहा है कि वो पीछे मीट हो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। और इसलिए वहां पे हमें ऐसा लगता है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज है, ऐसा हमें आभास होता है। हेंस सच ए इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और इसीलिए ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिमा। वर्चुअल इमेज को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिमा। मतलब एक्चुअल में वो वहां पे चीज होती नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो वहां पे है, इसलिए उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी मिरर से ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वही मिरर से इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ पे जो आपको OM1 ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस M1 O1 इस डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब मिरर से वो ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, M1 O, वही क्या होगा, इमेज का भी मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। मतलब M1 O1 ये इक्वल टू क्या होगा, M1 O। मतलब जितना मिरर के आगे हमारा ऑब्जेक्ट है, उतना ही इमेज हमारी मिरर के पीछे फॉर्म होगी। सीधी सी बात है। हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं, हम आईने के सामने जितने आगे खड़े होते हैं, उतना ही पीछे हमें हमारी इमेज दिखाई देती है। मतलब हमारा और मिरर का जो डिस्टेंस है, वही मिरर से इमेज का डिस्टेंस होता है। सीधी सी बात, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स का एग्जांपल देखेंगे हम। यहाँ पे आपको मिरर दिख रहा होगा, M1 M2 मिरर है। और चलिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें फाइंड करनी है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स है, मतलब पॉइंट सोर्स है कि नहीं। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कई सारे पॉइंट से बनी हुई है, कई सारे मतलब इन्फिनाइट पॉइंट से बनी हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई भी 2 या 3 पॉइंट इस पे कंसीडर करने। चलिए मैं ये 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। अब हर एक पॉइंट की अगर मैं इमेज लूंगा, जैसे हमने अभी क्या किया था, पॉइंट का ही इमेज निकाला था, तो उसी तरीके से मैं इन हर एक पॉइंट की क्या करूंगा, इमेज निकालूंगा। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किए, तीनों पॉइंट की मैं इमेज निकालूंगा मिरर M1 M2 में, और हमें उसका क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इन तीनों की क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। 3 पॉइंट देखिए आपको दिख रहे होंगे, पहले वाला पॉइंट का इमेज, दूसरे वाले पॉइंट का और तीसरे वाले पॉइंट का इमेज हमें मिल रहा है। जब इन पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उस लाइन की इमेज मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंडेड सोर्स की इमेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमें बस उसके ऊपर के पॉइंट्स कंसीडर करने, हर एक पॉइंट की इमेज फॉर्म होगी, और उन सारे जो इमेजेस है पॉइंट्स के, उनको ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब ये कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमें सीधा सीधा ऑब्जेक्ट की इमेज वैसे ही मिल जाती है। बस आपको किस तरीके से वो इमेज फॉर्म होती है वो समझने के लिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
If we use an extended source instead of a point source, an image is formed of every point of the source, thereby forming an extended image of the whole source. वही बताया यहाँ पे कि अगर हम पॉइंट सोर्स की जगह एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं तो उस एक्सटेंडेड सोर्स की इमेज हमें अगर निकालनी है तो किस तरीके से हमें कंसीडर करना होता है, उस ऑब्जेक्ट का, जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, एक्सटेंडेड सोर्स लिया है, उसके ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स है, एवरी पॉइंट सोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है, उसका इमेज निकालना है। और वो जो सारे इमेजेस होंगे वो हमें क्या देंगे, एक्सटेंडेड इमेज होल सोर्स की मिलेगी। हमें हमारे होल सोर्स की हमें एक्सटेंडेड इमेज मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे एक पेंसिल दी गई है, पी क्यू, 2 पॉइंट लिए गए, पी क्यू पेंसिल है, पी का इमेज P1 मिल रहा है, Q का इमेज Q1 मिल रहा है। तो उसी तरीके से PQ अगर हम एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो उसका इमेज हमें क्या मिलेगा, P1 Q1 मिलेगा। और यहाँ पे M1 M2 क्या है, मिरर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा आपकी इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। और आपको तो पता ही है कि आईने में लेफ्ट वाली साइड राइट में दिखाई देती है, राइट वाली साइड लेफ्ट में दिखाई देती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। The image formed by a plane mirror is of the same size as the source. ये इंपॉर्टेंट बात है। जो इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो सोर्स के साइज के बराबर होती है। मतलब इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ऐसा हम कह सकते हैं। प्लेन मिरर इमेज की जो साइज प्रोड्यूस करता है, मतलब जो भी इमेज बनाता है उसकी जो साइज होती है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए PQ जो साइज है उस पेंसिल की, मतलब PQ पेंसिल की जो लेंथ है वही लेंथ क्या होगी, P1 Q1 की होगी। सीधी सी बात है। मतलब जो भी इमेज बन रहा है उसका साइज हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा प्लेन मिरर की केस में। यहाँ पे हम प्लेन मिरर के बारे में देख रहे हैं। हमारे बुक में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। इफ वी होल्ड अ पेज ऑफ अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वी सी लैटरली इन्वर्टेड लेटर्स इन द मिरर, व्हाई डज इट हैपन। क्या बोला है, जब भी हम मिरर के सामने हमारी बुक रखते तो जो बुक में लेटर लिखे हुए हैं वो हमें कैसे दिखते, इन्वर्टेड दिखते, मतलब उल्टे दिखते। लेफ्ट साइड राइट दिखती है, राइट साइड लेफ्ट दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन्वर्जन है, लैटरल इन्वर्जन। सीधी सी बात है। लैटरल इन्वर्जन की वजह क्या है, लैटरल इन्वर्जन इसीलिए होता है क्योंकि जो हर एक पॉइंट है वर्ड का वो मिरर के बिहाइंड में सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। मतलब मैंने अभी आपको बताया जितने डिस्टेंस पे मिरर के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे उसकी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। और इसी की वजह से हर एक लेटर का, हर एक पॉइंट का इमेज फॉर्म होगा और हमें लैटरल इन्वर्जन मिलेगा। आपको यहाँ पे सारे अल्फाबेट्स A to Z के मिरर इमेजेस दिखाए गए हैं। देखिए आप सारे के सारे अल्फाबेट्स के मिरर इमेजेस है। अभी कुछ अल्फाबेट है जिनके मिरर इमेजेस क्या है, उनके एक्चुअल लेटर्स की तरह है, एक्चुअल अल्फाबेट की तरह ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वही है, विच लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फॉर्म इमेजेस दैट लुक द सेम एज द ओरिजिनल लेटर्स। कुछ ऐसे अल्फाबेट्स है जिनका जो इमेज है वो ओरिजिनल लेटर की तरह ही दिखाई देगा। तो ऐसे कौन से अल्फाबेट्स है, AHIMOTUVWXY। ये कौन से अल्फाबेट्स है, ये ऐसे अल्फाबेट्स है जिनकी मिरर इमेज उनके ओरिजिनल अल्फाबेट की तरह ही दिखाई देगी। आपको यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है, वहां पे आप रेफर कर सकते हो। ए की इमेज, H की इमेज, I की इमेज, M की इमेज, इन अल्फाबेट्स की इमेज क्या है, उनके ओरिजिनल लेटर्स की तरह ही है। लेकिन आप B की देखो, C की देखो, D की देखो, इनकी इमेज है क्या वैसी ओरिजिनल लेटर की तरह, नहीं। उनकी इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, लैटरली इन्वर्टेड है। और लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, चलिए, द इमेज ऑफ अ वर्ड अपीयर्स लैटरली इन्वर्टेड इन द मिरर। जो वर्ड का इमेज हमें दिखने को मिलता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द पॉइंट इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या बोला है यहाँ पे, वर्ड का हर एक जो पॉइंट है उसका इमेज फॉर्म होगा मिरर में, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब जितना आगे वो पॉइंट होगा मिरर के उतना ही पीछे उसका इमेज होगा, सीधी सी बात है। और इसीलिए लैटरल इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। तो आपको पता चल गया, ये कुछ नहीं, सिंपल एक्टिविटी थी, आप घर पे भी ये करके देख सकते थे। तो आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अभी प्लेन मिरर जो भी इमेज फॉर्म करता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट की साइज जितनी होगी उतनी इमेज की साइज होगी। अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप देखिए आपके मिरर के अंदर जो भी इमेज है उसकी साइज और आपकी साइज जो है वो दोनों इक्वल है, सीधी सी बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट का मिरर से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतना ही इमेज का मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। मतलब आप मिरर की जितने आगे हो आपकी इमेज मिरर की उतनी पीछे होगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप मिरर की जितने आगे रखोगे, ऑब्जेक्ट का और मिरर का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही इमेज का और मिरर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। मतलब इमेज उतनी ही पीछे आपको दिखाई देगी।
वर्चुअल इमेज, अभी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिमा। मैंने अभी आपको बताया था आभासी प्रतिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो कहां से आ रहे हैं, क्या किसी पॉइंट सोर्स से आ रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट सोर्स से आ रहे हैं। जब हम उन्हें पीछे एक्सटेंड करते हैं तब हमें लगता है कि किसी पॉइंट सोर्स से आ रहे हैं, और इसलिए हमें उनकी वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है, आभासी प्रतिमा देखने को मिलती है। कुछ इमेजेस होती है जो वर्चुअल होती है, कुछ इमेजेस रियल होती है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल होती है। अपराइट इमेज, इरेक्ट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अपराइट इमेज मतलब सीधी इमेज। आप आईने के सामने खड़े रहो, आपकी इमेज कैसी मिलेगी आपको, एकदम सीधी, उल्टी दिखाई देगी क्या, नहीं, उल्टी का मतलब यहाँ पे अपसाइड डाउन है, अपसाइड डाउन दिखाई देगी क्या, नहीं, अपराइट दिखाई देगी, मतलब आपके सर की जगह सर, पैर की जगह पैर रहेंगे, ऐसा होगा क्या, सर की जगह पैर और पैरों की जगह सर, उल्टी इमेज दिखाई देगी क्या, नहीं। लेकिन अगर आप वाटर में इमेज देखोगे तो आपको अपसाइड डाउन इमेज दिखाई देगी, आपको पता है वाटर में अपसाइड डाउन इमेज दिखाई देती है। लेकिन मिरर में क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट होती है और राइट साइड लेफ्ट होती है, उसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा, मतलब लेफ्ट साइड हमें राइट की तरह लगती है और राइट साइड लेफ्ट की तरह लगती है इमेज में, उसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो आपको पता है, हम पहले से जानते हैं मिरर में ऐसा ही होता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी इमेज है वो मिरर के बिहाइंड फॉर्म हो रही है। सीधी सी बात है, इमेज मिरर के बिहाइंड ही फॉर्म होगी, क्योंकि हम जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें सोर्स कहाँ पे मिल रहा है, मिरर के पीछे मिल रहा है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर के, ये आपको याद में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।